हार की शुरुआत। रवि मेहरा प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था, हाथ में एक मुड़ा तुड़ा कागज, उसकी 6वीं नौकरी की अस्वीकृति का पत्र। शाम का मुंबई शोरगुल से भरा था, ट्रेन की सीटी, चाय वाले की पुकार, भीड़ की हलचल। लेकिन रवि के लिए सब कुछ ठहर गया था। उसने बड़े सपने लेकर यह शहर चुना था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, दिल में जोश और एक पुराना सूटकेस। उसे लगता था कि टैलेंट और मेहनत काफी होंगे, लेकिन मुंबई ने उसे एक अलग ही पाठ पढ़ाया। पिता की बातें दिमाग में गूंज रही थीं। बेटा, सपने देखने से पहले उन्हें पूरा करने का हौसला पैदा करो। वह ट्रैक की ओर एक नजर डालता है, फिर एक गहरी सांस लेकर पीछे हट जाता है। उस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। 2. संघर्ष की शुरुआत। रवि ने कुर्ला के एक छोटे से चौल में कमरा किराए पर लिया। छोटा सा कोना, एक पुराना पंखा और दीवार पर एक कटा फटा पोस्टर, हार मत मानो। हर सुबह वह भोर में उठता, अपनी एकमात्र सफेद शर्ट पहनता जो अब थोड़ी मटमैली हो गई थी, और नौकरी की तलाश में निकल पड़ता। दिन भर धूल फांकता, फैक्ट्रियों और दफ्तरों के चक्कर लगाता, और हर रात थका हुआ खाली हाथ लौटता। उसकी पड़ोसन सायरा आंटी उसकी मेहनत देखती थी। एक दिन उन्होंने उसे अपने घर बुलाया और कहा, बेटा, मेहनत तो कर रहा है, लेकिन क्या तू खुद पर भरोसा करता है? रवि कुछ जवाब नहीं दे सका, शायद वह खुद ही नहीं जानता था। 3. आत्म संदेह और आशा की किरण। एक रात रवि अपनी छत पर बैठा आसमान देख रहा था। चांद का हल्का उजाला और दूर दूर तक फैली मुंबई की रोशनी उसे चुपचाप ताक रही थी। उसी रात उसने एक निर्णय लिया, अब मैं सिर्फ नौकरी नहीं, अपना रास्ता बनाऊंगा। अगले दिन से रवि ने YouTube पर वीडियो देखकर ऑटो कैड सीखा, 3D प्रिंटिंग का कोर्स किया और इंटरनेट पर फ्री कोर्सेज से खुद को अपडेट करने लगा। सायरा आंटी ने अपना पुराना लैपटॉप दे दिया। वह रातों को जाग जाग कर प्रोजेक्ट्स पर काम करता, ऑनलाइन फ्रीलांस जॉब्स खोजता। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे ऑर्डर मिलने लगे। किसी ने अपने घर की मशीन के लिए डिजाइन मंगवाया, तो किसी ने एक स्कूटर के पार्ट्स की कैड फाइलें बनवाई। 4. पहली सफलता की दस्तक। एक दिन एक अमेरिकी क्लाइंट ने रवि का डिजाइन देखा और प्रभावित होकर उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया, एक छोटे ट्रैक्टर का पुर्जा डिजाइन करना। रवि ने पूरी निष्ठा से काम किया। उसे इस प्रोजेक्ट के लिए $300 मिले, जो कि उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उस दिन उसने अपने कमरे में बैठकर पहली बार खुद को आईने में देखा और कहा, रवि, तू फेल नहीं हुआ, तू बस रास्ता बदल रहा था। 5. बदलाव की लहर। अब रवि का काम बढ़ने लगा था। उसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल प्रोफेशनली बना लिया, लिंक्डइन पर एक्टिव हुआ। छोटे छोटे क्लाइंट से लेकर स्टार्टअप्स तक ने उससे काम करवाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटा ऑफिस लिया, यहीं कुर्ला में। एक पुरानी वर्किंग टेबल, एक नया लैपटॉप और दीवार पर वही पोस्टर, हार मत मानो। रवि अब दूसरों को भी फ्री ट्रेनिंग देने लगा। वह चाहता था कि जैसे उसने सीखा, वैसे ही और भी लड़के लड़कियां सीखें और खुद का रास्ता बनाएं। 6. लौटकर घर जाना। 1 साल बाद रवि अपने गांव लौटा। वही पुराना घर, वही माँ पापा की गर्म गोद। पिता ने पूछा, मुंबई में सब ठीक है? रवि मुस्कुराया और कहा, अब मैं किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर रहा पापा, मैं खुद एक कंपनी चला रहा हूं। पिता की आंखों में गर्व था और रवि को लगा कि उसकी असली सफलता यही थी, एक कदम और। आज रवि एक सफल टेक्निकल डिजाइन स्टूडियो चलाता है, जहां 20 से अधिक इंजीनियर्स काम करते हैं। उनमें से 10 वही हैं जो कभी बेरोजगार थे, जिनके पास सिर्फ सपना था। वह अक्सर अपने सेशन में एक ही बात कहता है, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप एक कदम और बढ़ाते रहते हैं। जब सब कुछ टूटने लगे, तब एक कदम और चलो। सीख। रवि की कहानी कोई काल्पनिक परिकथा नहीं, बल्कि हर उस युवा की सच्चाई है जो सपने लेकर बड़े शहर आता है। पर याद रखिए, मुसीबतें आएंगी, लोग ताने मारेंगे, खुद पर शक होगा, पर अगर आप हर दिन सिर्फ एक कदम और चलते रहें, तो आप वहां पहुंच सकते हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता।